Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start from the question at the base of the topic units and the physical quantities. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको HP टेट और नॉन मेडिकल कमीशन क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ E epsilon naught H and C respectively represent electronic charge, permittivity of free space, Planck's constant and the speed of light, then E square upon epsilon naught HC has the dimensions of. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो रिलेशन दे रखा है इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है. इसके सारे के सारे डायमेंशन फार्मूलाज इसमें डालने हैं, फिर सॉल्व करके देखना है कि किसके डायमेंशंस के बराबर ये निकलता है. जैसे कि जो E है इसमें, ठीक है, जो ये E है इसमें, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो इसके लिए आप डायमेंशंस क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर, राइट. अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके पास क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, m माइनस 1 l माइनस 3 t2 q स्क्वायर. ये है एप्सिलॉन नॉट के लिए. h है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m l2 t माइनस 1. और क्या बचा है, c आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1. जब इनको सारे के सारा आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप खुद से ट्राई करके देखिए. सॉल्व करने के बाद आपके पास mlt के पावर्स आएंगी m0 l0 t0, यानी कि सबके सब जीरो है, मतलब जो भी क्वांटिटी है वो क्या डायमेंशन लेस है. अब नीचे वाले ऑप्शंस में देखिए कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी जो कि डायमेंशन लेस है, प्रेशर, करंट, एंगल या फिर एंगुलर मोमेंटम. किसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो डायमेंशंस किसके नहीं होते, एंगल के डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले को सॉल्व किया, इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया, इसके सबके डायमेंशन फॉर्मूला इसमें डाले, पुट किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास m0 l0 t0 आया है. तो ये आपके पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये एंगल का होता है, एंगल जो हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, ठीक है. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज, क्या है, फैरेड मीटर, फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर स्क्वायर या फिर फैरेड. इसमें से सही आंसर कौन सा है आपका, सही आंसर है आपके पास बी, फैरेड पर मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, Earth's orbital motion around the sun, vibrations of cesium atom या फिर oscillations of the quartz crystal. इसमें जो आपका सही आंसर है दैट इज आंसर सी, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम. यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c. v is equal to at plus b upon t plus c. The dimensions of a, b and c are. इसमें आपको a, b और c के डायमेंशंस के बारे में पता करना है कि कौन से हैं, ठीक है. तो अब सिंपल सी बात है, आप रिलेशन को देखेंगे. ये वाला जो रिलेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, दो टर्म्स है, कोई मान लो फर्स्ट वाली टर्म है और ये प्लस ये सेकंड वाली टर्म है, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है
अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो राइट हैंड साइड पे भी सेम ही होगी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी की आपके पास यूनिट क्या यूनिट है आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस यहाँ पे भी सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो एडिशन करके चीज़ें दे रखी हैं, जैसे v इज इक्वल टू क्या है 80, तो ये भी डायमेंशंस बराबर होंगे, v इज इक्वल टू 80 के बराबर होंगे। और जो सेकंड टर्म दे रखी है b अपॉन t प्लस सी, सॉरी b अपॉन t प्लस सी, तो ये जो डायमेंशंस दे रखी हैं ये भी आपके पास v के ही बराबर होंगी, मतलब v इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस सी। इसकी डायमेंशंस के बराबर और इसकी डायमेंशंस भी इसकी डायमेंशन के बराबर, ठीक है। मतलब कि आपकी इन सब की डायमेंशंस, ये डायमेंशन इसके बराबर और इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के ही बराबर आएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे a और b के डायमेंशंस निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट टर्म के डायमेंशन सेम है v के, ठीक है। तो v के डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डायमेंशन फार्मूला ऑफ 80, ठीक है, दोनों का सेम ही होगा। अब आपको पता है v का क्या होता है LT माइनस 1 इज इक्वल टू a का हमें निकालना है, t का क्या होता है, टाइम का t होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास a का डायमेंशन फार्मूला क्या आया है आपके पास LT माइनस 2, ठीक है। a का निकल गया आपके पास, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करके आप b का निकालेंगे। अब तो आप सेकंड टर्म को अब इक्वल कर लेंगे वेलोसिटी के, इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला बराबर पुट करेंगे, तो मतलब b का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू ये जो सेकंड टर्म है b अपॉन t प्लस सी, इसका डायमेंशन फार्मूला, करेक्ट। तो इनके डायमेंशन फार्मूला सब डाल लीजिए, तो v हमारे पास इधर डायमेंशन फार्मूला LT माइनस 1 है इज इक्वल टू b का हमें यहाँ पे निकालना है अपॉन नीचे क्या है t क्या आपके पास टाइम है, c आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये दोबारा से किया है मैंने, ध्यान से देख लीजिए। तो पूरा डायमेंशन फार्मूला जब हम भरेंगे इसमें सेकंड वाली टर्म के अकॉर्डिंगली, तो LT माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास b अपॉन डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, नीचे आपके पास t आ गया है, इसको t को उधर ले जाइए तो आपके पास b का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू आ गया है L, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने a का निकाल लिया, हमने अब b का निकाल लिया, अब बचा है c का कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, इसमें t अपॉन c आ रहा है, ठीक है। इसका आपके पास डायमेंशन फार्मूला क्या है, आपके पास t आएगा, तो यहाँ पे हम c का डाल लीजिए, c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया टाइम, ठीक है। तो आपका a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे आपका करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें चारों में से, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है c। यहाँ पे हमारे पास a आ रहा है LT माइनस 2, b आ रहा है L और c आ रहा है आपके पास t के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ x is equal to 80 plus bt square where x is the distance traveled by the body in kilometer while t is the time in second, then the unit of b are किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे, फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर। x आपके पास क्या डिस्टेंस है, तो ये सेम चीज़ आ गई, यहाँ पे आपके पास क्या है डिस्टेंस है, आपके पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ही होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ फॉर्मूले में जो दे रखी है दो टर्म्स, एक आपके पास 80 दे रखा है, एक आपके पास bt स्क्वायर दे रखा है, तो वो भी क्या है 80 भी डिस्टेंस है और bt स्क्वायर भी क्या है आपके पास डिस्टेंस है।
ठीक है। तो इनके आपके पास जो यूनिट्स होगी सेम होगा, डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, ठीक है। जैसे वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे यूज़ किया था, मतलब जो आपके पास x के डायमेंशंस होंगे वही सेम डायमेंशंस 80 के भी होंगे, और जो x के डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस आपके पास bt स्क्वायर के भी होंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ही होगा ना, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, इसमें से b का पूछा है, ठीक है। तो आप सिर्फ कौन सी वाला रिलेशन उठाएंगे, आप ये वाला चीज़ उठा लीजिए, ठीक है। इसमें x आपके पास है डिस्टेंस, t आपके पास टाइम है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला डालिए और वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, ओके। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, b इज इक्वल टू x अपॉन, तो ये आ गया आपके पास b इज इक्वल टू x अपॉन टी स्क्वायर आ गया आपके पास। यहाँ पे इनकी यूनिट्स डाल दीजिए, सॉरी डायमेंशन फार्मूला नहीं, यूनिट्स निकालनी है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो x आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गया किलोमीटर, टाइम क्या हो गया आपके पास सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास जो b है उसकी यूनिट क्या आई है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप पीछे क्वेश्चन में देखिए किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे दे रखा है, तो किलोमीटर पर सेकंड से दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ये आपका करेक्ट। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिम जीनियस।